चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं। हिमाचल में निमोनिया की दवाएं महंगी, देश भर में बढ़े कई दवाओं के दाम, एंटीबायोटिक भी हुई महंगी, हर साल 10% दाम बढ़ेंगे। सरकार खुले बाजार में बेचेगी 20 लाख टन गेहूं, जल्द ही सस्ती होगी खाने पीने की सभी चीजें। बड़े पुलों और ओवरब्रिज पर फुटपाथ की व्यवस्था जरूरी, सुगम यातायात के लिए परिवहन मंत्रालय ने जारी किया आदेश। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, ईडी सीबीआई के साथ भाजपा रोज हमारे दरवाजे खटखटाती है। महंगाई पर फिर चला आरबीआई का चाबुक, रेपो रेट में एक और वृद्धि, बढ़ेगी लोन की ईएमआई, अब 20 सालों वाले 30 लाख के लोन पर करीब 1 लाख रुपया ज्यादा चुकाने होंगे। हिमाचल, अब राशन डिपुओं में मिलेगा विटामिन ए और डी युक्त खाद्य तेल, सरकार ने लिया फैसला। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान में फिर अलापा कश्मीर राग, भारत ने कहा वास्तविकता स्वीकार करे पड़ोसी देश। खरगे का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा संसद को बना दिया रबर स्टाम्प, 2024 में कांग्रेस की बनेगी सरकार। झारखंड, पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद सरकार अलर्ट, लोगों से चिकन ना खाने की अपील। राजस्थान, मरीजों के इमरजेंसी इलाज का खर्चा उठाएगी गहलोत सरकार, पैकेज के आधार पर होगा इलाज का भुगतान। सूफी संवाद के जरिए मुसलमानों की नब्ज टटोलेगी भाजपा, यूपी में इस साल 20 जगहों पर होगा सम्मेलन। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का नया युग शुरू हुआ, बदलाव लाई है लाडली लक्ष्मी योजना, सीएम शिवराज। कक्षा 1 में दाखिला के लिए तय करें न्यूनतम आयु 6 वर्ष, शिक्षा विभाग ने सभी राज्यों और यूटीएस को दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा ड्रोन से जल्द ही भेजी जा सकेगी मिसाइल, बड़े स्तर पर चल रही रिसर्च। यूपी विधानसभा में उठा जाति जनगणना का मुद्दा, धरने पर बैठे शिवपाल, अखिलेश यादव बोले जाति जनगणना के बिना सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता। यूपी में पुलिस वाले नहीं चला सकेंगे फेसबुक इंस्टाग्राम, योगी सरकार ने जारी की सोशल मीडिया पॉलिसी। ब्रिटेन में सब्जियों पर लगी लिमिट, एक ग्राहक खरीद सकता है सिर्फ 2 टमाटर और 2 खीरे। एक ही झटके में खत्म हो जाएगा दुश्मन का पूरा कैंप, भारतीय सेना में शामिल स्वॉर्म ड्रोन को कहा जा रहा गेम चेंजर। भारत जोड़ो यात्रा में मैच्योर हुए राहुल, सही कहा है परिवार से नहीं नेता जमीन से सीखता है। प्लास्टिक के बाद जिप्सम से बनी सड़कों पर जल्द ही दौड़ेगी गाड़ियां, एनएचएआई ने तैयार किया प्लान। सीएम खट्टर ने पेश किया 1,83,950 करोड़ का बजट, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी, 65,000 नौकरियां, नहीं है कोई नया टैक्स। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में भूजल बेहद खराब, CGWB की रिपोर्ट में दावा, यूरेनियम और नाइट्रेट्स की मात्रा खतरनाक स्तर के पार। 2024 में राहुल गांधी होंगे विपक्ष के पीएम उम्मीदवार, उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार ने कर दिया इशारा। बजट पर वेबिनार में बोले पीएम मोदी, ग्रीन ग्रोथ पर हमारे काम भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास। केजरीवाल सरकार का आदेश, ऑटो टैक्सी चालकों को वर्दी पहनकर निकलना होगा सड़क पर, नियमों की अनदेखी पर 10,000 का जुर्माना। अग्निवीर भर्ती 2023, एक और खुशखबरी, सेना भरेगी आपकी आधी फीस। ज्यादातर भारतीय व्हाट्सएप यूजर को आते हैं चाहे कॉल और एसएमएस, नए सर्वे रिपोर्ट में मिली जानकारी। कर्ज लेने वाले को बड़ी राहत, ईएमआई लेट होने पर लगने वाला चार्ज होगा कम। शरद पवार ने चुनाव आयोग पर उठाया सवाल, पार्टी का नाम और चिन्ह दूसरे को दे दिया गया, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। फैक्ट्री में महिलाएं अब कर सकेंगी नाइट शिफ्ट में काम, कर्नाटक विधानसभा में विधेयक हुआ पारित। केजरीवाल सरकार पर भाजपा की जासूसी का आरोप, 2015 में नेताओं अफसरों की जासूसी के लिए यूनिट बनाई, सीबीआई ने एलजी से कार्रवाई की इजाजत मांगी। खाद्य पदार्थों और 20% चीनी वाले उत्पादों की जूट पैकिंग अनिवार्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में 15,000 नेताओं के लिए 3,000 सुरक्षाकर्मी, रोज तैयार होंगे 1 लाख रोटियां। कर्नाटक में भी हो सकता है गुजरात जैसा प्रयोग, येदियुरप्पा की टिकट पर संशय, 20% विधायक भी निशाने पर। अमीरों की सूची में लगातार नीचे फिसल रहे गौतम अडानी, टॉप 25 लोगों की लिस्ट से बाहर। काशी विश्वनाथ में बाबा की आरती हुई महंगी, 1 मार्च से भक्तों को मंगल आरती के 500 रुपए देने होंगे, श्रद्धालुओं की भीड़ को वजह बताया। ममता बनर्जी ने कहा देश और संविधान बचाने को आगे आए लोग, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। केजरीवाल राजस्थान में करेंगे चुनावी शंखनाद, नई रणनीति से बीजेपी कांग्रेस को देंगे टक्कर। यूपी में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने में खर्च होंगे 37,165 करोड़ रुपए, पुलिस भवनों के निर्माण पर विशेष जोर।
चीनी लोन ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद एनबीएफसी पर लगाम कसने की तैयारी, आरबीआई ने तैयार की लिस्ट। कर्नाटक से अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, टुकड़े टुकड़े गैंग से बताया राहुल गांधी का कनेक्शन। अब नहीं होगी मौतें, भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज ली मलेरिया की दवाई, एनिमल ट्रायल पूरा। अब एटीएम से निकलेंगे सिक्के, यूपीआई ऐप से क्यूआर कोड स्कैन करके निकाल सकेंगे पैसे। इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा आरबीआई। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पूछा, मोदी बन सकते हैं पीएम तो तेजस्वी सीएम क्यों नहीं? 2024 में गेम चेंजर होगी ममता। पंजाब में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, सीएम मान की दो टूक। राजस्थान में संविदा कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग रूल में करे संशोधन वरना चुनाव में वोट से देंगे जवाब। बीजेपी और आरजेडी बिहार की राजनीति के दो बड़े खिलाड़ी, प्रशांत किशोर बोले नीतीश का जेडीयू हमेशा से बैसाखी का मोहताज। युवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए बनेगा 6 योजनाओं का रोड मैप, बजट में की गई थी घोषणा, अब लागू करने की तैयारी। यूपी परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही शामिल होंगी 5000 से ज्यादा बसें, महाकुंभ की तैयारी। भारतीय रेल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हरित नेटवर्क, 85% हिस्से का विद्युतीकरण करने की उपलब्धि हासिल। 2024 के लिए तैयारी तेज, कमजोर सांसदों की होगी छटनी, भाजपा कमीशन लोकसभा शुरू। मजबूत है भारतीय बैंकों का आधार, अडानी जैसा कोई एक मामला सिस्टम को प्रभावित नहीं कर सकता, आरबीआई। नंबर प्लेट पर जाति का नाम लिखने वालों हो जाएं सावधान, गाड़ी होगी सीज और 2 गुना होगा चालान। सीएए से नागरिकता देने के लिए देश के 31 डीएम हुए अधिकृत, यूपी दिल्ली समेत 9 राज्यों के जिले किए गए शामिल। बीएसएनएल कर देगा 2024 तक सबकी छुट्टी, 5G शुरू होने के बाद सस्ता हो जाएगा प्लान, कंपनियों को मिलेगा जोरदार टक्कर। मेघालय भाजपा अध्यक्ष बोले, मैं भी बीफ खाता हूं, यहां कोई नहीं रोक सकता, यह लोगों की जीवन शैली। हेल्थ सेक्टर के लिए योगी सरकार मेहरबान, 20,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने की तैयारी। राज्यों को 33% महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति के निर्देश, वास्तविक भागीदारी 11.75% ही। पीएम मोदी राम और अमित शाह हनुमान, गृह मंत्री के दौरे से पहले राममय हुई पटना की सड़कें। दुनिया में महंगाई घटी, भारत में बढ़ी, मूंगफली तेल कॉटन दुनिया में 24% तक सस्ते और भारत में 13% से ज्यादा महंगे हुए। वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा पर लगाम, अमित शाह ने कहा 4 दशकों में पहली बार कम मौतें। 2024 के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार दोनों मिलकर बढ़ाएंगे बीजेपी की टेंशन। 2024 चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के लिए बन सकता है चुनौती, ईवीएम की कमी से जूझ रहा आयोग। इंदौर को मिली सौगात, कान्हा और सरस्वती नदी में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र से मिले 511 करोड़। चीन के साथ व्यापार असंतुलन के लिए भारतीय कॉर्पोरेट्स भी जिम्मेदार, आत्मनिर्भर भारत पर सरकार का जोर, एस जयशंकर। राकेश टिकैत ने सरकार के 10 साल अधिक पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले निर्णय के खिलाफ खोला मोर्चा, टिकैत का ऐलान, पुराने ट्रैक्टर लेकर महापंचायत पहुंचे किसान। बीजेपी कांग्रेस की बढ़ेगी टेंशन, आम आदमी पार्टी का ऐलान, एमपी की सभी 230 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो सूफी संवाद के जरिए मुसलमानों की नब्ज टटोली की भाजपा, यूपी में इस साल 20 जगहों पर होगा सम्मेलन। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में साल 2014 का इतिहास दोहराने के लिए भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में मिशन 50% प्लस का लक्ष्य निर्धारित किया है। हर एक सीट पर 50% से अधिक वोट हासिल करने के लिए पार्टी की निगाहें मुसलमानों के एक वर्ग और बसपा के दलित वोट बैंक पर है। मुसलमानों की नब्ज टटोलने के लिए पार्टी ने पूरे सूबे में व्यापक स्तर पर सूफी संवाद महाअभियान चलाने की योजना बनाई है। पार्टी की नजर सूबे की 80 में से कम 75 सीटें जीतने की है। लोकसभा व विधानसभा के बीते दो चुनाव में गैर जाट और दलितों को साधने में काफी हद तक कामयाब रही पार्टी इस बार पूरे दलित वर्ग को साधने की योजना बनाएगी। मुसलमानों को साधने के लिए पार्टी की योजना बहुस्तरीय है। उसकी निगाहें उन पसमानदा मुसलमानों पर है जिन्हें मोदी योगी सरकारों की योजनाओं का लाभ मिला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कक्षा 1 में दाखिला के लिए तय करें न्यूनतम आयु 6 वर्ष। शिक्षा विभाग ने सभी राज्यों और यूटीएस को दिए निर्देश। जी हाँ, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल तय करने का निर्देश दिया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार मूलभूत चरण में सभी बच्चों के लिए 5 साल तक के सीखने के अवसर शामिल हैं, जिसमें 3 साल की पूर्व स्कूली शिक्षा और फिर कक्षा 1 और 2 शामिल है। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि यह नीति प्री स्कूल से कक्षा 2 तक के बच्चों के निर्बाध सीखने और विकास को बढ़ावा देती
है। यह आंगनबाड़ी या सरकारी सहायता प्राप्त निजी और एनजीओ में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए 3 साल की गुणवत्तापूर्ण पूर्व स्कूली शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके ही किया जा सकता है। अधिकारी ने कहा है कि मंत्रालय ने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे 6 वर्ष और उससे अधिक की आयु में कक्षा 1 में प्रवेश प्रदान करे। सरकार खुले बाजार में बेचेगी 20 लाख टन गेहूं, जल्दी सस्ती होगी खाने पीने की सभी चीजें। जी हां, देश में महंगाई कम होने के बजाय धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। खासकर पिछले 1 महीने के अंदर गेहूं के दाम में सबसे ज्यादा उछाल आया है। इससे आटा भी महंगा हो गया है। महंगाई का आलम यह है कि 25 से 30 रुपए किलो बिकने वाले आटे की कीमत अब 35 से 40 रुपए हो गई है। इससे आम जनता का बजट बिगड़ गया है। हालांकि केंद्र सरकार गेहूं और आटे की बढ़ती कीमत पर ब्रेक लगाने के लिए काफी कोशिश कर रही है। वह खुले बाजार में खुद गेहूं की बिक्री कर रही है। इसके बावजूद भी कीमतों में सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी बीच खबर है कि गेहूं के दाम कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से खुले बाजार में गेहूं बेचने का फैसला लिया है। इस बार वह अतिरिक्त 20 टन लाख गेहूं खुले बाजार में बेचेगी ताकि बढ़ती महंगाई को काबू किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल अब राशन डिपुओं में मिलेगा विटामिन ए और डी युक्त खाद्य तेल। सरकार ने लिया फैसला। जी, हिमाचल के 19.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब डिपुओं में और अधिक पौष्टिक खाद्य तेल मिलेगा। तेल को फोर्टिफाइड कर इसमें विटामिन ए और डी पौष्टिक तत्व मिलाए गए हैं। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सुक्खू सरकार ने फैसला लिया है। अभी लोगों को आयरन, फोलिक एसिड युक्त आटा दिया जा रहा है। अब पौष्टिक तत्व युक्त तेल की सप्लाई शुरू कर दी गई है। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को पहले से ही आयरन और आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराया जा रहा है। हिमाचल सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर 3 किलो दालें, 2 लीटर तेल, चीनी और नमक उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।